स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से चैप्टर 8 के विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन क्लास 7 साइंस। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। यानी जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो गर्म जगहों पे, ह्यूमिड जगहों पे और जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पे बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। जो राइजिंग टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, यानी वो ऐसी विंड्स प्रोड्यूस करता है जो ऊपर राइज कर रही होती हैं। These winds carry water droplet upward where they freeze and fall down again। ये जो विंड्स होती है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट को कहाँ ले जाती हैं, ऊपर की साइड लेके जाती हैं जहाँ पे ये फ्रीज हो जाती हैं और वापस गिर जाती हैं। ठीक है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। यानी कि जो ये फॉलिंग वाटर का जो मूवमेंट होता है, बहुत तेज़ तेज़ जिस तरह ये गिरती हैं, किसके साथ, राइजिंग एयर के साथ, यानी हवा भी ऊपर चढ़ रही है प्लस ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग और साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब देखो, अगर एक स्टॉर्म भी आ रही है लाइटनिंग के साथ, यानी कि अगर बहुत तेज़ तूफान आ रहा है और लाइटनिंग भी हो रही है, तो आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखना है जिनको आपको बहुत ही ध्यान से देख के चलना है। किसी भी ट्री के नीचे, जो अकेला खड़ा हुआ ट्री है उसके नीचे कभी भी शेल्टर मत लो। ठीक है। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। यानी कि किसी ट्री के नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए कि बचने के लिए खड़े हो गए। उसके अलावा ज़मीन पे एकदम से लेटना नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर बहुत बड़े फॉरेस्ट में हो तो छोटे ट्री के नीचे आप शेल्टर ले सकते हो, बड़े ट्री के नीचे नहीं। कभी भी एक अम्ब्रेला या फिर मेटेलिक एंड जिस चीज़ का होता है उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना है। ठीक है। विंडो के पास मत बैठो। ओपन गराजेस, स्टोरेज शेड, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। यानी ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप सामान स्टोर करते हो, या मेटल शेड्स होती हैं, जो जगह थोड़ी बहुत मेटल की बनी होती है, वहाँ लोग रुकते हैं या सामान रखते हैं, उनके नीचे कभी मत छुपो। कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। ठीक है। एक कार में या बस में आप रह सकते हो, शेल्टर ले सकते हो। अगर आप पानी में हो, किसी तरह पानी में फंस गए हो, तो या तो बाहर निकल जाओ या फिर बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान रखने चाहिए। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। यानी कि जब भी वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है तो उसको हीट की ज़रूरत होती है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। यानी कि जो वाटर होता है, क्या वो वापस हीट देता है जब वो वेपर स्टेज से लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। आप कोई एक्सपीरियंस सोच सकते हो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। साइक्लोन के आसपास जो मतलब बिल्कुल बीच की जगह होती है, बहुत शांत होती है, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। अगर एक लार्ज साइक्लोन आ रहा है जो बहुत ही तरह घूमता हुआ आ रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो मोस्टली उसकी 10 to 15 किलोमीटर हाई वो हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। और जो आई का डायामीटर है वो भी 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा साइक्लोन है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज़ लाइट विंड। ये जो बीच का पोर्शन होता है ना, ये क्या होता है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते और बहुत ही हल्की हवाएं होती हैं। Around this calm and clear eye there is a cloud region of about 150 किलोमीटर इन साइज। और इस जो बिल्कुल बीच का पोर्शन हम कह रहे हैं बहुत हल्का सा, इसके पास में एक क्या कहते हैं, क्लाउड का रीजन होता है कुछ 150 किलोमीटर साइज में। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड्स विंड एंड थिक क्लाउड विद हेवी रेन। इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं, काफ़ी थिक क्लाउड्स होते हैं और हैवी रेन होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। इस पोर्शन के बाहर या थोड़ा दूर पे जो विंड स्पीड होती है वो कम होती रहती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11। जिस तरह से साइक्लोन डेवलप होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। यानी क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो पानी होता है ना, वो हीट ले लेता है एटमॉस्फेयर से ताकि वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। जब वाटर वेपर चेंज होता है लिक्विड में, किसकी फॉर्म में, एज रेन ड्रॉप्स, यही हीट रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। एक बार तो हमें पता है कि जब उसने क्या कहते हैं, वाटर को वाटर वेपर में चेंज होना था तब हीट ली, लेकिन जब दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लाइक वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो हीट हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होनी शुरू हो गई।
द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, जो हीट रिलीज़ होती है आसपास वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, वार्म करती है, आसपास की हवाओं को गर्म करती है। और ये जो एयर होती है ना, ये क्योंकि गर्म होने की वजह से ऊपर चली जाती है और उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप आता है। हमें पता ही है जब भी गर्म होता है तो क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप आता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो होती है ना वो स्टॉर्म के सेंटर में चली जाती है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, और ये बार बार होता है। द चेन ऑफ इवेंट एंड अप विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। जब ये बार बार होता है तो क्या होता है, ऐसा एक सिस्टम तैयार हो जाता है जहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम फॉलो होता है। कैसे, जिसमें क्या होता है, हाई स्पीड विंड्स होती है और लो प्रेशर होता है। ठीक है, आसपास तो बहुत विंड है और नीचे बीच में बिल्कुल लो प्रेशर है। ऐसी कंडीशन को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, wind direction, temperature and humidity, all these factors contribute to the development of cyclone। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, साइक्लोन को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखेगा किस तरह से पूरा, जैसे साइक्लोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी हाइट भी दे रखी है अराउंड 15 किलोमीटर, और यहाँ बीच में आई है 10 to 30 क्या है, ये आई है, और अराउंड टोटल 200 भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी वजह से तूफ़ान आता है। इमेज ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन, बीच में आप देखो बिल्कुल आई देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पोर्शन। राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन, किस तरह से साइक्लोन की वजह से पानी भी उठ रहा है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 of किलोमीटर अवे, यानी कि साइक्लोन बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं, बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं, वो पानी को मतलब किनारों पे फेंकने लगती हैं, चाहे स्टॉर्म बहुत दूर हो, चाहे एक्चुअली में जो तूफ़ान है या कुछ भी हो वो बहुत दूर है, लेकिन तब भी वो हवाएं उस पानी को क्या कर देती हैं, शोर पे पटकने लगती हैं, शोर पे मतलब किनारों पे। These are the first indication of an approaching cyclone, और ये एक इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, the water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them, और जो वाटर वेव्स इस हवाओं की वजह से क्रिएट होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि एक पर्सन उससे बच नहीं सकता। The low pressure in the eye lifts water surface in the center, जो लो प्रेशर होता है ना आई में, वो क्या कर देता है, वाटर की सरफेस को उठा देता है बीच में से। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स, और ये इतना हाई भी हो सकता है। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर, और ऐसा लगता है कि एक वाटर से बनी हुई वॉल है जो शोर तक मूव कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सी वाटर है वो कोस्ट लाइन एरियाज या फिर जहाँ पे भी लोग बसे हुए होते हैं वहाँ पे फैल जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी एंड लाइफ को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ये जो सॉइल की फर्टिलिटी होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। उसके अलावा कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, अगर बहुत देर तक ये हैवी रेनफॉल होता रहा तो फ्लड सिचुएशन भी बन सकती है। हाई स्पीड विंड अकम्पनिंग a cyclone can damage houses, telephones and other communication system, trees etc, causing tremendous loss of life and property। अगर बहुत तेज़ विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो उसकी वजह से घर, टेलीफोन लाइन, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद है, एक साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरिकेन बोला जाता है उसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और जापान में उसको टाइफून बोला जाता है। ये नाम दे रखे हैं कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद टोर्नाडो के बारे में दे रखा है। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टोर्नाडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टोर्नाडो क्या होते हैं कि बहुत ही डार्क सा मतलब फनल शेप्ड क्लाउड बन जाते हैं जो ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। बहुत मोस्टली जो टोर्नाडोज़ होते हैं वो वीक होते हैं, और जो एक वायलेंट टोर्नाडो होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और ये हो सकता है कि साइक्लोन के बीच आपका टोर्नाडो फॉर्म हो जाए। ठीक है, द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, यानी कि जितने भी ओवरऑल अगर आप लेके चले पूरी कोस्ट लाइन जो है वो साइक्लोन के लिए वल्नरेबल है, मतलब वहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। स्पेशली जो ईस्ट की साइड का कोस्ट है वहाँ पे। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो लेस वल्नरेबल है टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, यानी कि वेस्ट कोस्ट में साइक्लोन आने के एक तो पहली बार चांसेस ही कम होते हैं कि साइक्लोन आएगा,
दूसरी बात, अगर साइक्लोन आएगा भी तो कमज़ोर आएगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स पे, हम क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, देखो जैसे अर्थक्वेक का पता नहीं लगा जा सकता, लेकिन साइक्लोन वगैरह से हम लोग कई चीज़ें गैस कर सकते हैं, ठीक है। उस साइक्लोन को हम गैस कर सकते हैं हवाओं की स्पीड देख के, या फिर चेंज देख के, या फिर अगर वेव्स उठ रही हैं ये देख के हम गैस कर सकते हैं। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट फिशरमैनशिप एंड टू द जनरल पब्लिक, यानी कि फटाफट से आप वार्निंग फैला दो, लोगों को बता दो कि ये देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, जैसे कभी भी कोई न्यूज़ मिले कि ऐसा कुछ है तो एटलीस्ट लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, जहाँ पे पता है कि चांसेस हैं साइक्लोन आते रहेंगे वहाँ पे साइक्लोन शेल्टर्स बने ताकि लोग सेफ़ जगह पे पहुँच सकें। दूसरी बात, अगर फटाफट से हमें कोई न्यूज़ मिल रही है कि साइक्लोन आने वाला है तो लोग फास्ट सेफ़ प्लेसेस पे मूव कर जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, चलो ये तो गवर्नमेंट वाली चीज़ें थी ऊपर, हमें वार्निंग जो इशू होती है ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से टीवी रेडियो या न्यूज़पेपर पे, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अरेंजमेंट्स प्रॉपरली बनाने चाहिए ताकि हम जो भी चीज़ें अपने घर की हैं वो एक सेफ़ जगह पे मतलब मूव कर सकें, ठीक है। अगर पता है कि पानी वानी फैला हुआ है तो ड्राइविंग रोड से करना अवॉइड करें, और अगर पता है कि फ्लड वगैरह आई है तो भी ये सब चीज़ें अवॉइड करें। सारी सर्विसेज जो भी हैं, पुलिस हो गई या फायर ब्रिगेड हो गई या मेडिकल सेंटर है, उनको एकदम तैयार रखना चाहिए फ़ोन पे, ऐसा ना हो उस टाइम वो तूफ़ान आ रहा है हम लोग नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर एक आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस रहते हैं तो गंदा पानी ना मत पियो, ठीक है। और हमेशा इमरजेंसी के लिए पानी स्टोर करके रखो। गीले स्विचेस जितने भी हैं उनको कभी भी छूना नहीं चाहिए, ना पावर लाइन को, ठीक है। बाहर से इसलिए नहीं जाओ कि चलो टाइम पास करना है बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं करो जो उस टाइम पे फोर्सेस आ रही हैं वो उनसे आप डिमांड करो कि मेरे को ये भी दो वो भी दो, मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनकी प्रायोरिटी होती है लोगों को बचाना, ठीक है। और हाँ, अगर आपके दोस्त या कोई नेबर या कुछ भी फंसा हुआ आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले उनके बारे में सोचना है। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, जितनी भी स्टॉर्म्स बनती हैं लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं, लाइक कम प्रेशर हो जाता है। और विंड की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉर्म्स के बनने में, इसीलिए मेजर करना, विंड की स्पीड को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर, ये जो एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये विंड की स्पीड को मेजर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो दी हैं, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर और फोरकास्ट वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये टोर्नाडो की इमेज, जो क्लाउड है, फनल शेप क्लाउड आ जाता है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एनीमोमीटर दे रखा है जो स्पीड को मेजर करने में काम यूज़फुल रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैज़ हेल्प्ड दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, अब हम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अगर हम बात करें शुरू में जो कोस्टल रेजिडेंट थे उनको टाइम नहीं मिलता था लाइक कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने का, लेकिन आजकल क्या है, हर चीज़ हमें बहुत इजीली पता चल जाती है। अगर कोई न्यूज़ भी आ गई कि साइक्लोन आ सकता है तो 5 मिनट के अंदर सब जगह फैल जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी सैटेलाइट्स हैं, रेडार्स हैं, ये क्या करते हैं, ये 2 दिन पहले ही एडवांस में वार्निंग कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट, यानी कि जब पता होता है कि कोस्ट के पास वो साइक्लोन आने वाला है तो ऑलरेडी मैसेज वगैरह फैलाने शुरू कर देते हैं। कई नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कोऑपरेट करती हैं साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स को देखने में, कि पता रहे कि कोई डिज़ास्टर अगर आ रही है तो कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर 8 का, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन का, 7th साइंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या और सब्जेक्ट्स देखने के लिए भी आपको लिंक सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको सब्जेक्ट या फिर चैप्टर्स देखने हैं। थैंक यू सो मच।